गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या पढ़ना है हमें? टॉपिक न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस सबसे पहला पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम लोगों ने कल पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एडिनियो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनियो हाइपोफाइसिस किन किन पार्ट से मिलके बनता है? पार्स डिस्टाइलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, है ना। न्यूरो हाइपोफाइसिस मिलके बनता है पार्स नर्वोसा और इन्फंडिबुलम। मैंने आप लोग को सारी बातें पढ़ा भी दी थी। इसमें मेजर पार्ट पार्स नर्वोसा। अब मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि भैया हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं जो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी से जाते हैं और वो फिर आगे जाके निकालते हैं टारगेट हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन है। अब ग्रोथ हार्मोन अगर बनाना है तो हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगा। वो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके वो बनाएगा अपना टारगेट हार्मोन बनाएगा। अगर वह और लेकिन मैंने आपको तो बताया हाइपोथैलेमस से जो डायरेक्ट डायरेक्ट जो आपको दिख रहा है, इनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इसको आपकी एनसीईआरटी न्यूक्लियाई भी कहती है। क्या कहती है? न्यूक्लियाई भी कहती है। पढ़ेंगे न्यूक्लियाई क्या होता है, क्या पढ़ेंगे हम आगे। डायरेक्ट जो हाइपोथैलेमस से जो डायरेक्ट हार्मोन आता है, जो डायरेक्ट हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस खुद सिंथेसाइज करे और स्टोर करे अपने हियरिंग बॉडीज़ के अंदर। आज हम हियरिंग बॉडी समझेंगे क्या होता है। तो और उसको केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर नहीं, हार्मोन हाइपोथैलेमस से ही आए, केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको रिलीज करने का काम करे। उसको इसलिए कहते हैं हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है हाइपोथैलेमस के थ्रू। आज हम पढ़ते हैं, हमको ये पढ़ना है ये जो पार्ट होता है ये 3/4 पार्ट होता है और ये 1/4 पार्ट होता है। ये 1/4 पार्ट होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो, इट इज जस्ट लाइक nervous tissue. It is just like nervous tissue because in it the terminal ends of axon of neurosecretory cells of hypothalamus are swollen. The swollen ends are called hearing bodies. क्या कहते हैं उनको? हेयरिंग बॉडीज कहते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? क्या होता है कि हम जैसे जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जैसे मैं बताऊँ आपको एक डायग्राम। ये जैसे आपका लेट्स सपोज हाइपोथैलेमस है, क्या करें हम। आई एम लिटरली सॉरी फॉर माई बैकग्राउंड म्यूजिक, बट मैं उसे कम करने की बहुत कोशिश करता हूँ। ये एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल का ये होगा एक एक्सॉन। इस एक्सॉन का
एक्सॉन का जो सबसे टर्मिनल एंड है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का, वो स्वेलन होता है। उस स्वेलन एंड्स को हम लोग कहते हैं क्या? इन स्वेलन एंड्स को हम लोग कहते हैं हेरिंग बॉडीज। हार्मोन्स हार्मोन्स जो होती है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के अंदर स्टोर, लेकिन हेरिंग बॉडीज जो होती है वो हेरिंग बॉडीज, हार्मोन जो होते हैं वो बनाता है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बनाता है, और इन सेल्स के इन सेल्स के थ्रू स्टोर करके रखता है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम दिखा देंगे। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बनाता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के जो हार्मोन बना के अपने पास रखता है वो होता है हेरिंग बॉडी। अब आते हैं, देयर आर सम large branched fatty neuroglia cells. It is not neuroglia supporting cells in between axon or called petiocytes. क्या कहते हैं? पेटियोसाइट्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पेटियोसाइट्स। देखो, एक न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल जो होता है, वो न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल जो हार्मोन को रिलीज करने में काम आते हैं वो होते हैं पेटियोसाइट्स। देखो, ये होता है, देखो ये होता है आपका हाइपोथैलेमस में, आपको जैसे बताया ये आपका एक्सॉन, और आपको दिख रहा होगा ये हेयरिंग बॉडीज। इसका जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का स्वेलन एंड वाला स्वेलन एंड होता है उसे हम कहते हैं हेयरिंग बॉडीज, और एक जो ब्रांच्ड फैटी न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं पिट्यूसाइड, जो हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। देखो, एक पॉइंट लिखो, पोस्टीरियर pituitary hormones are not synthesized in the gland itself, but they are यही लिखा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, वो केवल रिलीज करता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वो कौन सिंथेसाइज करता है? हाइपोथैलेमस। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स होते हैं? इसके दो ही हार्मोन हैं केवल, एक है एडीएच और एक होता है ऑक्सीटोसिन। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। पढ़ना है हमें एडीएच।
एडीएच और वैसोप्रेसिन। पहला हार्मोन होता है एडीएच और वैसोप्रेसिन। क्या होता है? वैसोप्रेसिन। एडीएच और वैसोप्रेसिन, देखो एडीएच करता क्या है? एडीएच का एक ही काम है। एडीएच जो होता है ना, वो क्या करता है, किडनी, हमारा डीसीडी जो होता है, हमारा जो किडनी के अंदर पार्ट होता है डीसीडी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, वह डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो होता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में क्या करवाता है, एक्वापोरिन के चैनल्स बढ़वा देता है। क्या करता है? एक्वापोरिन्स का चैनल क्रिएट करता है ताकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ पाए। क्या करता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स के अंदर एक्वापोरिन्स का चैनल बढ़ाता है, जिससे 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 वाटर का लॉस ना हो पाए, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ना हो पाए। अगर यूरिन के नॉर्मली तो हमारा पीसीटी के अंदर इतने एक्वापोरेंस होते हैं जो वाटर को 99% एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा केस आ गया कि बहुत ज़्यादा डायूरेसिस कंडीशन आ गई कि भैया बॉडी के अंदर पानी की कमी है, हमें और एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कराना है, सो हमें और एक्वापोरेंस के चल लेंगे वाटर को एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। वो एक्वापोरेंस का नंबर बढ़ाने के लिए हमारा एडीएच रोल में आता है। सो हम लोग लिखते हैं इट एक्ट मेनली एट किडनी एंड स्टिमुलेट reabsorption of water and electrolyte in DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। लोग हमेशा समझते हैं कि एक्वापोरिन्स का चैनल नंबर केवल डीसीटी के अंदर नहीं, वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा एक्वापोरिन का नंबर बढ़ाता है ताकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सके। It reduce loss of water through urine. Also called antidiuretic hormone. पहला पॉइंट, अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो, हमारे सिलेबस में केवल इसका हाइपोसिक्रीशन दे के रखा है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच इज ऑल्सो नोन एज डायबिटिस इंसिपिडस। डायबिटिस इंसिपिडस जो होता है, उस डायबिटिस इंसिपिडस के अंदर जो यूरिन होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर का मात्रा है। क्या होता है, होगा ये कि अगर इसका देखो नॉर्मली जो एंटी डायरेटिक हार्मोन से अगर बॉडी के अंदर समर का सीजन है, बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा होगा बॉडी में। लेकिन अगर नॉर्मल से भी कम हो जाए तो जो यूरिन होगी वो बहुत ज़्यादा डाइलेटेड यूरिन होगी, बहुत ज़्यादा वाटर का फेंकाव होगा। जब बहुत ज़्यादा वाटर बार बार बॉडी से निकलेगा, हमें बार बार प्यास लगेगी, बार बार बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी में वाटर की कमी होगी, बार बार प्यास लगेगी। जब क्योंकि हमारे बॉर्डर में कमी होगी तो हमारे
रिसेप्टर्स जो होंगे बॉडी के वो हाइपोथैलेमस को सिग्नलिंग करेंगे कि भैया पानी पीना है, पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि अगर बॉडी में ब्लड में वाटर की कमी है, उससे बीपी कम होगा, बीपी कम होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। बीपी अगर कम हो जाएगा तो बीपी के अंदर कम, इंसान सुस्त हो जाता है एकदम से। बीपी अगर कम, हम लोगों ने देखा हो तो कभी लिखते हैं। हमारे सिलेबस में केवल हाइपोसिक्रेशन है, लिखते हैं पॉइंट। हाइपो secretion of ADH causes diabetes mellitus, diabetes mellitus and diabetes insipidus. I'm sorry, diabetes insipidus. आज हम डायबिटीज मेलाइटस के बारे में भी समझेंगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इसको, और इसको एक और भी कहते हैं, और वाटर ड्रिंकिंग डिजीज, वाटर ड्रिंकिंग डिजीज। और द यूरिन इन diabetes insipidus यूरिन टेस्ट नहीं करी होती है लिटरली, इसमें यूरिन बहुत ज़्यादा डायलेटेड होती है, इसीलिए हम इसको एक और नाम दे देते हैं टेस्टलेस यूरिन डिजीज। देखो, अगर लोगों को लगता है एडीएच केवल रिलीज होता है अगर नॉर्मली जो एडीएच का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, तब बढ़ता है डायूरेसिस के कारण। जब जब बॉडी में वाटर की कमी है तो लो, नॉर्मल से भी कम, लो एडीएच के कारण यूरिन गेट डायलेटेड, यूरिन गेट डायलेटेड। यूरिन के डायलेट होने के कारण होगा, एक होगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हमारे थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होंगे, वो कराएंगे बार बार पानी पीना, बार बार पानी पीने की अर्ज होगी, ठीक है, बार बार पानी पीने की अर्ज होगी। पॉलीडिप्सिया से कहते हैं। और इसमें यूरिन जो होगी वो डायलेटेड अगर हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा, बार पॉलीयूरिया, बार बार एक होगी, बार बार पेशाब लगेगी, पॉलीयूरिया। लो बीपी, हाइपोटेंशन, ये होता है आपका एडीएच के बारे में। आगे पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। देखो सॉरी, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। और पिटोसिन।
इसको हम लोग पिटोसिन भी कहते हैं, नाम है इसका। देखो, ऑक्सीटोसिन इज द मेन पार्चुरेशन हार्मोन। हमारा जो मेन पार्चुरेशन हार्मोन है, बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रैपिड को हमारे, हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाता है। जब स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, ये हमें कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमें कब पड़ती है, हमें पड़ती है गेस्टेशन डिलीवरी के दौरान। जब कई बार होता है कि किसी किसी को लेबर पेन्स नहीं आते हैं, कोई किसी किसी लेडीज़ को लेबर पेन नहीं आते हैं, उन्हें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। लेबर पेन को, लेबर पेन आना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेबर पेन आएंगे। लेबर पेन का आना डायरेक्ट, लेबर पेन यू ऑक्सीटोसिन के वजह से ही लेबर पेन आते हैं। हम और पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम, और काम है कि भैया जब ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो होता है वो लैक्टेशन के दौरान भी बनता है। हमारा एक फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर एल्वुलाई होता है, वो एल्वुलाई में से मिल्क को, उस एल्वुलाई की मिल्क, उसके आसपास की मसल्स की सेल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे मिल्क जो होता है वो बाहर निकलता है, मिल्क जो होता है वो बाहर निकलता है। मायो एपिथेलियल सेल्स जो होती है ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, वो जो मिल्क जो होते हैं एल्वुलाई के अंदर बनते हैं, उस एल्वुलाई के अंदर बनने का मिल्क को बाहर निकल, इसके मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। It is the main parturition hormone. It stimulate the fast नेक्स्ट, इसको अगला पॉइंट बना के लिखते हैं ना हम लोग। पहला पॉइंट तो ये हुआ, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, इट स्टिमुलेट फास्ट विगरस contraction in smooth muscle cells of our body. इसी की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे लेबर पेन आते हैं। ऑक्सीटोसिन contract myoepithelial cells present
ऑल साइड्स ऑफ एल्वुलाई, हमारा जो एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई के आइट साइड में मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उस मायो एपिथेलियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क बाहर आता है। ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। सो मिल्क लेट डाउन हार्मोन, इसलिए हम इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ओके। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में। आई नो पेनक्रियास पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम पेनक्रियास का आज हम केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। पेनक्रियास, पेनक्रियास के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। हमने पढ़ा है पेनक्रियास एक हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होती है। पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, कुछ क्लस्टर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स होता है, इसे एकाइनस भी कहते हैं। और एसिनी, क्लस्टर ऑफ सेल्स को एसिनी कहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल सेल्स को हम कहते हैं एसिनी सेल्स, जो रिलीज करती है डाइजेस्टिव जूस। कौन सा डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं पढ़ेंगे। 99% पार्ट जो होता है वो होता है, लेकिन 1% पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है, जिसके जिसके इसमें भी सेल्स के गुच्छे को हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के सेल्स हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल और पीपी सेल। ठीक है,
ये कितना परसेंट होता है, इसका 1% भी कितना होता है। आपकी एनसीईआरटी कहती है एंडोक्राइन पोर्शन का 1% भी होता है 1 to 2 मिलियन। ये एनसीईआरटी का डाटा है, याद रखना है, 1 से 2 मिलियन। ठीक है। पहला पॉइंट, अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? अल्फा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन। बीटा सेल्स, सॉरी, अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा सेल सिक्रीट करता है सोमेटोस्टेटिन, एफएफ सेल सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन, एन एन एफ सेल सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हमें सबसे पहले लोकेशन समझनी है पेनक्रियास की। पेनक्रियास आपकी एनसीईआरटी लिखती है, पेनक्रियास आपके जस्ट बैक साइड ऑफ हमारे स्टमक के एकदम बैक साइड। लोकेशन हमें समझनी है पेनक्रियास का। पेनक्रियास का लोकेशन है अब हम देखते हैं कि लिटरली कहाँ होता है। ये देखो, ये देखा होगा, ये आपका स्टमक है, हमारा ये स्टमक है, स्टमक से ये स्टमक है, आपका इंटेस्टाइन है। स्टमक के एकदम बैक साइड आपको दिख रहा होगा, बैक साइड एकदम पीछे के साइड में आपको दिख रहा है, ये होता है पेनक्रियास। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल। हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ेंगे, आखिर इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटिक कोमा, कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन, ये सब कैसे होता है हम आगे वाले क्लासेस के अंदर समझेंगे। ग्लाइको ग्लायो ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइको नियो, इनके बारे में डिफरेंस समझेंगे। बहुत कंफ्यूज होते लोग, ग्लाइकोजीनियोलाइसिस पे होता है, हम सब समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, आजकल इतना ही, थैंक यू।